Hello everyone and good evening. You know that in the previous lecture of chemical bonding, we have seen the Lewis structures. I mean the steps to write the Lewis structure, or we can say here the steps for the Lewis representation of simple molecules. मेरे ख्याल है हम लोग पिछले लेक्चर में यहाँ तक आने के बाद हमारा लेक्चर रुक गया था, बट कोई बात नहीं, हम सभी ये जो पॉइंट्स है एक बार वापस रिवाइज करेंगे so that you can clearly understand everything properly. So the first step is valence electrons of the combining atoms are added to get a total number of electrons for writing the Lewis dot structure of molecules. Valence electrons of the combining atoms are added to get the total number of electrons. देखिए, simultaneously I will also give one example to you. अभी यहाँ पे जो दिया है मैंने एग्जाम्पल लिखा है मैंने वो है NO2 माइनस का, और आपको पता है the configuration of nitrogen is here 1s2, 2s2 and 2p3. So the second shell for nitrogen is nothing but the valence shell, and in that valence shell there is the presence of 5 electrons. 3 plus 2 is 5 electrons. In case of oxygen here, same here, second shell is a valence shell. 4 plus 2 is nothing but the 6 electrons. So 6 plus 5 यहाँ पे आएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे है NO2 माइनस NO2, तो O ऑक्सीजन यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम्स प्रेजेंट है. तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो आएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स I will write here it is equal to yes 3 plus 2 is 5, ये है 4 plus 2 is 6 into 2, so 6 2s are yes 12 plus, और एक बार अभी जो दिया है सेकेंड वाला पॉइंट हम देखेंगे. पहले रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज वन पॉजिटिव चार्ज to form a cation, and addition of one electron is one negative charge. आपको याद होगा पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल NH4 की हम बात करेंगे, NH4 प्लस की, इसका नाम है अमोनियम आयन. इन केस ऑफ अमोनियम आयन देयर इज अ +1 चार्ज. यस, means there is a loss of one electron, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हुआ है. इन केस ऑफ SO42 माइनस, SO42 माइनस जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फेट आयन, आपको पता है ये है ऊपर वाला है कैटायन और ये है एनायन, इसमें है -2 चार्जेस, means there is a gain of 2 electrons. 1 positive charge means loss of 1 electron, 2 plus charges means loss of 2 electrons, plus 3 charges means loss of 3 electrons. In the same manner, in case of minus charge, just take into consideration कि अगर यहाँ पे है 2 माइनस चार्जेस मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक्स्ट्रा. सो इन दिस वे, ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे है चार्ज -1, तो इनमें हमको वो ऐड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 को, क्योंकि यहाँ पे एक ही चार्ज है इसीलिए. सो हियर आई विल राइट 5 plus 12 plus 1, that is equal to 18 electrons. So 18 electrons we have to show. Let's move to the step number 3. The skeletal structure of molecule is written as symbols of atoms and number of valence electrons which are distributed as bonding shared pairs between the atoms. आपको याद होगा किस तरीके से हम लोग लिखते हैं इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे आएगा ONO, इसको हम लोग बोलते हैं इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर. अभी हमें यहाँ पे दिखाने हैं इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग होते हुए. ओके, सो 2 2 in this way.
You know that in case of here NO2 molecule, there is the presence of here -1 charge that we have to indicate also. And now you can see here कि ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, सो हियर 2 + 2 4 + 2 यहाँ पे आने चाहिए, तो 2 + 2 4 + 2 यहाँ पे आने चाहिए। अभी देखिए हमारे पास है टोटली 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 4 + 2 6 2 8 10 12 14 16 and 18। माइनस चार्ज जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, इस तरीके से मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 3 को। ओके, तो आपको दिखाना यह है कि किस तरीके से यहाँ पे शेयरिंग हुआ है। अभी यहाँ पे शेयरिंग दिखाया है एक इलेक्ट्रॉन पेयर का बिटवीन ऑक्सीजन एंड यू नो दैट एन। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपरली तो आपको समझ में आएगा एक चीज कि इधर ऑक्सीजन का तो पूरा हो जाएगा ऑक्टेट, इसका भी पूरा हो जाएगा ऑक्टेट, लेकिन एन का ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा है। 2 + 2 = 4 + 2 6 इज देयर ओनली। इसका मतलब ये जो हमने लिखा है ये सही नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे कि कहाँ पे आएगा मल्टीपल बॉन्ड। इससे पहले आते हैं हमारा पॉइंट नंबर 4 पे। द एटम विच इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज रिटर्न एट द सेंटर। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है एन को सेंटर में। हमेशा उस एटम को जिसकी सबसे कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको हम सेंटर में लिखेंगे। अगर हम बात करते हैं SO4 की, तो सल्फर विल बी प्रेजेंट एट द सेंटर। ओके, आफ्टर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द शेयर्ड पेयर्स फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड्स, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर यूज आइदर फॉर मल्टीपल बॉन्ड्स और लोन पेयर्स। अभी यहाँ पे हमने दिखाया है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है एन के लिए, तो यहाँ पे जरूर मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो अभी मैं इसी स्ट्रक्चर को वापस लिखता हूं आपके सामने। सो हाउ टू राइट इट, नाउ लेट्स सी। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जस्ट वन थिंग आई विल डू, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है मैं इधर दोनों में शेयर करूंगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने कुछ चेंज भी नहीं किया है, देखो। And at the same time show minus charge over here। क्या दिख रहा है यहाँ पे? If you see it right now properly, ऑक्सीजन का तो पूरा हो गया ऑक्टेट। You can count 2 + 4 + 2, yes 8। इसका भी पूरा हो गया है ऑक्टेट अभी, और एन का भी पूरा हो गया है ऑक्टेट। 4 + 2 = 6 + 2 = 8। So this is the right structure of NO2-। जहां पे इलेक्ट्रॉन की, मैंने बताया था आपको, जहां पे इलेक्ट्रॉन की एक पेयर शेयर होगी वहां पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन की 2 पेयर शेयर होगी वहां पे डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे आना चाहिए डबल बॉन्ड। सो इस तरीके से हमें लिखना है। तो इस तरीके से यू नो दैट हमको देखना है कि जो एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन से लिखने कहां पर है। ये जो लिखा है हमने यहाँ पे एन का पूरा नहीं हो रहा था ऑक्टेट, याद रखिएगा हर एक एटम का यहाँ पे पूरा होना चाहिए ऑक्टेट, और आइदर इट शुड कैरी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सो इन दिस वे वी हैव टू राइट द लेविस स्ट्रक्चर। दिस रूल्स यू हैव टू फॉलो। आपकी बुक में भी रूल्स दिए हैं, ये भी दिए हैं, बोथ आर द सेम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट थिंक दैट यू शुड राइट दिस थिंग्स इन योर notebook properly। Let's see here one more example। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, राइट द लेविस स्ट्रक्चर फॉर द CO मॉलिक्यूल। जैसे हमारे बुक में हमको स्टेप्स दिए हैं, अभी हम उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नो दैट द स्टेप 1 क्या करना है हमें? काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
for both carbon and oxygen atom. So यहाँ पे कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर उसका 6 है, 1s2, 2s2 and 2p is 2. अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की तो आपको पता है अभी 1s2, 2s2 and 2p4. So यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे है 6. So total number of valence electrons is equal to 4 plus 6 is equal to 10. So ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1. अभी हमें लिखना है इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, हाउ टू राइट द स्केलेटल स्ट्रक्चर. सो स्टेप 2 में हम लिखेंगे इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर, C और O सीधा है बिल्कुल यहाँ पे. स्टेप 3 में हमें दिखाना है इसके नंबर ऑफ S, or we have to show here the single bonds, or we have to show here sharing of only a single electron pair. So sharing of electron pair we have to show. देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग की तो कार्बन के तो हो गए यहाँ पे पूरे, और यहाँ पे 2 + 2, यहाँ पे देखिए 10 इलेक्ट्रॉन हमें लिखने थे तो कार्बन के 4 तो लिख दिए. ऑक्सीजन की देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की तो 6 और यहाँ पे है शेयरिंग किए हुए. लेकिन इधर भी अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो कार्बन का ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा, यहाँ पे सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है. ऑक्सीजन का तो पूरा हुआ है ऑक्टेट, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे वापस मल्टीपल बॉन्ड्स लिखने पड़ेंगे. एंड दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर विल बी रिटन लाइक दिस. वी हैव टू राइट हियर द शेयरिंग ऑफ. अगर आप 2 की ट्राई करोगे तो फिर भी आपका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा. यू मस्ट हैव टू शो हियर शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. तो 3 यहाँ पे शेयर होंगे और ये होगा कार्बन का इधर. इस तरीके से कार्बन के पूरे हुए, ये 3 कार्बन के और एक 4. यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर हम बात करते तो 3 हो गए, 4, 5 और ये है, सॉरी ऑक्सीजन कितने हुए यहाँ पे, ऑक्सीजन के लिए 2 लिखे हैं मैंने, 3 और 2 5 और एक चाहिए हमें यहाँ पे. सो हियर वी हैव टू शो चार्ज इज आई मीन कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 and in this manner number of electrons are 10 ना. Okay, means carbon will have extra 2, oxygen also will have 2. शेयरिंग के बाद भी यहाँ पे आएगा इसके पास 2 और इसके पास 2. नाउ इन दिस वे यू कैन राइट द स्ट्रक्चर लाइक दिस. अभी देखो इस तरीके से यहाँ पे रहेगा कि यहाँ पे होंगे शेयरिंग कुछ इस तरीके से. एक्चुअली दिस 10 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू शेयर इन बिटवीन देम. देखो प्रॉपर्ली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन का पूरा हुआ है ऑक्टेट और इधर ऑक्सीजन का भी पूरा हुआ है ऑक्टेट. तो यहाँ पे 6 + 2 आ जाएंगे 8 एंड सेम फॉर कार्बन आल्सो 6 + 2 आ जाएंगे यहाँ पे 8. So we have to write here there is a presence of triple bond in between carbon and oxygen. और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमको कुछ इस तरीके से लिखने ही पड़ेंगे. In this way we have to write the structure of CO molecule. ठीक है. So that 10 electrons we have to share equally, and so that the octet of every atom should get completed. So this is nothing but example number 2. Many examples are given in your textbook, but I just think that you should write this first of all.
let's see some examples which are also given in your textbook. Lewis dot structures of some molecules as well as ions. अभी आपको पता है यहाँ पे दिया है H2, तो there is a sharing of only one electron pair, so there is the presence of a single bond. ये आपको पता होगा, ठीक है. In case of oxygen, you know that there is a presence of oxygen double bond because there is a sharing of two electron pairs, and you can see here there is a formation of octet for each oxygen atom. As there is a sharing of two electron pairs, there is a formation of double bond. If you have to show the electrons, then you know that in this manner also we can show electrons. Okay. Then in case of ozone, if you have the structure of ozone, you know that ozone is having the formula O3. तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से. You know that यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है this is the oxygen atom, तो ये है दो बॉन्ड, मतलब हो गए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 और ये 4 यहाँ पे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज नथिंग बट हैविंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर. कभी कभी ये जो बॉन्ड है यहाँ पे भी आ सकता है. तो ये जो है अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज. द रीजन इज दैट देयर इज अ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस ऑक्सीजन एटम, दैट्स व्हाई देयर इज अ माइनस चार्ज, एंड हियर देयर इज अ लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट्स व्हाई देयर इज द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर. सो ये बॉन्ड कभी यहाँ पे ही आ सकता है बिकॉज नाउ इट्स अ रेजोनेंस. It's a totally different topic that we will take or you will understand in case of organic chemistry. Okay, और शायद अभी हम उसको देखना पड़ेगा, हम देख लेंगे इसको भी. It's nothing but the topic known as a resonance. Okay, now the next structure of you know that NF3 is there. NF3 आपको पता है कि N का जो होता है in the first shell there is the presence of here 3 electrons, two electrons. In the second shell there is a presence of 3 electrons. So here 1, 2, 3, and for fluorine is having 2, 7. तो हमें दिखाना पड़ेगा 7 electrons around the fluorine. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Now in this case again, if you see properly, I think NF3 का यहाँ पे जो फॉर्मेशन है यहाँ पे नहीं पूरा हो रहा है इसका ऑक्टेट नाइट्रोजन का. अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा मोर शेयरिंग, आई मीन टू से हियर. ओके, द स्ट्रक्चर इज शोन एज लाइक दिस. हियर आई विल राइट ऑन द बोर्ड अगेन. yes, N, F, F, and F. They are shown here. They are sharing like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6. I'm sorry. Actually, I got wrong here. आपको पता है कि in case of nitrogen, नाइट्रोजन का जो होता है कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 2,5. मैंने आपको कहा किसे, तो N should be there at the center and F and F will be there. ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि N के पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में. मैंने 3 कहा था आपको गलती से, सॉरी. तो अभी यहाँ पे जो 5 इलेक्ट्रॉन जो है हमें दिखाने हैं, और ये है यहाँ पे लोन पेयर, और फिर यहाँ पे है 1, 1, 1. जैसे मैंने कहा था फ्लूइड के बारे में वो सही है. तो यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अभी आप देखोगे प्रॉपरली तो N का भी F का भी यहाँ पे पूरा हो रहा है ऑक्टेट. इधर भी F का पूरा हो रहा है ऑक्टेट, और इधर भी F का पूरा हो रहा है ऑक्टेट. N का यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो गया है. So every atom is now full of completed with the octet here. So in this manner you have to show the, ठीक है. तो N का यहाँ पे है 2, 5, that you have to remember. Let's see now the how to write the Lewis representation for the carbonate here. आपको पता है for carbonate
we have to write like this. Actually there is the presence of here 3 oxygen atoms in this way. देखिए यहाँ पे इसके ऊपर है चार्ज -2. अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की तो पता है आपको ऑक्सीजन के क्या होते हैं. ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. 6 into 3 हो जाएंगे 6 3 18. कार्बन के कितने हैं इसमें. कार्बन विल हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स. 18 plus 4 is 22 and -2 मतलब हो जाएंगे वापस 2 इलेक्ट्रॉन्स में ऐड हो जाएंगे. तो 22 और 2 हो गए 24. तो देखिए हमारे इलेक्ट्रॉन आने चाहिए टोटली 24. ऑक्सीजन के होते हैं 6 3 12. एक ऑक्सीजन में होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंटू 3 हमने किए. कार्बन के होते हैं 4. तो ये 18 और ये हो गए 4 हो गए यस 22 एंड ये -2 जो चार्ज है ये हो जाएंगे 24. सो हियर वी हैव टू शो लाइक दिस हियर. यस 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ओके इफ यू सी हियर प्रॉपरली कि यहाँ पे है 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8. इसका हो जाएगा पूरा कंप्लीट ऑक्टेट. 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 इसका भी पूरा हो जाएगा ऑक्टेट पूरा. एंड इन केस ऑफ ऑक्सीजन हियर 2 + 2 is 4 एंड दिस 4. आपको पता है ना एक बॉन्ड अगर होता है तो शेयरिंग होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर का. यहाँ पे डबल बॉन्ड है मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये 4 इस तरीके से. ओके यू कैन सी in this way we can write the structure for here I mean carbonate ion. ठीक है. Now the next one is here HNO3 and you know that for here oxygen, nitrogen, oxygen, oxygen and then hydrogen. We have to show like this. For oxygen we have to show the electrons at yes, for one oxygen there is the presence of here double bond. So you have to show like this here 1 2 3 4 5 6 7 8 for this oxygen now. ठीक है यहाँ पे इसके आ जाएंगे ये फिर 2. ये तो हो गया ऑक्सीजन का पूरा यहाँ पे ऑक्टेट. बाकी जितने भी है यहाँ पे है ऑक्सीजन के इसके अराउंड आपके लिखने हैं 8 टोटली 1 2 3 4 5 6 7 8. Here same here in case of oxygen also you have to write here 1 2 3 4 5 6 7 8 here. Okay and now you can see I think there is a formation of octet for oxygen atom as well as for N atom. You can see here oxygen का यहाँ पे पूरा हुआ है octet. इसका भी यहाँ पे मेरे ख्याल से पूरा हुआ है octet. Okay and for this oxygen also पूरा हो गया है इसका octet. and for nitrogen if you count properly तो ये 4 और 2 ये 6 और 2 ये यहाँ पे हो गए 8. so in this way we can show the sharing of electrons. अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे चार्ज आएगा इसके पास पॉजिटिव. ओके and in case of oxygen here there is the presence of negative charge over here. so now you can see यहाँ पे जो है शेयरिंग डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है ही बिकॉज देयर इज शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. और ये जो है यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी यू कैन सी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ हियर 2 + 2 only 4 electrons but here 2 + 2 and +2 means totally 6 electrons are there. That's why there is a minus charge is present on this oxygen atom. और N के पास क्या है दिख रहा है आपको चार्ज है यहाँ पे. Yes, there is a plus charge. So in this way to show. ओके इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा लेविस का स्ट्रक्चर. नोट डाउन दिस वन. Now the next important topic is formal charge. Students, you know that Lewis structure gives us
the clear picture regarding the structures of different molecules, we can say. In case of polyatomic molecules, if there is the presence of double bond or triple bond, for such a kind of molecules, we can write more than one structures in which there is a different position of double bond or triple bond is there. For example, अगर हम बात करते हैं the molecule, this anion CO3 minus, it's nothing but that carbonate anion. Now this can be written in these three ways. You can see now, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो इधर ये आ रहा है पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, ओके. दूसरे अगर देखा हमने स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड, एंड इन द थर्ड स्ट्रक्चर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इज राइट हियर. तो ये जो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे, सो इन दिस वे दिस स्ट्रक्चर वी कैन राइट इन थ्री वेज, ओके. सो फॉर्मल चार्ज जो होता है ऐसे में हमें हेल्प करेगा. इट विल हेल्प अस इन असाइनिंग द बॉन्ड्स व्हेन सेवरल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. सो हियर फॉर्मल चार्ज कैन हेल्प अस इन असाइनिंग बॉन्ड्स व्हेन सेवरल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. यहाँ पे तीन है स्ट्रक्चर पॉसिबल. ऐसे बहुत सारे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंस होता है डबल बॉन्ड का या फिर ट्रिपल बॉन्ड का. तो इसमें हमें ये मालूम चलता है कि वेयर वी हैव टू असाइन द बॉन्ड्स बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज. यू नो दैट फॉर्मल चार्ज हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जिसका वही स्ट्रक्चर उसके लिए बेस्ट रहेगा जिसमें फॉर्मल चार्ज ये जीरो के नजदीक होगा, जीरो के क्लोज होगा. सो हियर द आई हैव टन आल्सो हियर बेस लेविस स्ट्रक्चर इज दैट in which formal charge is as close to zero as possible. याद रखिएगा हमेशा वही स्ट्रक्चर, अगर तीन स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है उसमें से आपको वही देखना है कि कौन सा जो फॉर्मल चार्ज है वो जीरो के नजदीक आ रहा है. दैट इज द मोस्ट और इट्स मोस्ट फेवरेट स्ट्रक्चर आई विल से. सो अबाउट द फॉर्मल चार्ज. नाउ सी क्या है डेफिनेशन ऑफ द फॉर्मल चार्ज. यस, formal charge is nothing but it is the charge assigned to an atom in a molecule. फॉर्मल चार्ज जो होता है मतलब मॉलिक्यूल में से किसी एक ही एटम के लिए होता है. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ओजोन देयर आर थ्री एटम्स, थ्री ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट. ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 एंड सेम हियर ऑक्सीजन नंबर 3. सो आपको ये तीनों के लिए अलग अलग आना चाहिए फॉर्मल चार्ज. सो रिमेंबर गाइस स्टूडेंट्स, the formal charge we had to assign for the atoms. It is the charge assigned to an atom in a molecule assuming that all electrons are shared equally between the atoms regardless of their relative electronegativities. यहाँ पे ये पर्पसली लिखा है. प्रीवियस चैप्टर में आपको मैंने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है तो जो एटम रहेगा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव वो इलेक्ट्रॉन की पेयर अपनी तरफ खींच लेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो दूसरा एटम रहेगा वो हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे ये हमको ध्यान में देना नहीं है. यहाँ पे लिखा क्या है, इट इज द चार्ज असाइन्ड टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल assuming that all electrons are shared equally between atoms regardless of their relative electronegativity. चाहे उनका कितना भी डिफरेंस हो, डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, फॉर्मल चार्ज उनको असाइन करना पड़ेगा. As I told you, formal charge will help us to assigning the bonds when the several structures are possible. Okay? तो ये जो फॉर्मल चार्ज है, ये फॉर्मल चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिखा है ये अभी हम देखेंगे. फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ लेविस स्ट्रक्चर. एज आई टोल्ड यू हर एक एटम के लिए अलग अलग होगा फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ लेविस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम. फ्री एटम मतलब
अगर देखा जाए इंडिविजुअल एटम के लिए जो फ्री है उसके लिए कितने हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हमने देखा था कुछ देर पहले इन केस ऑफ ऑक्सीजन वी हैव सीन दैट 2 6 है इसका कॉन्फ़िगरेशन, इन केस ऑफ नाइट्रोजन 2 5 है। तो फॉर ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फॉर ऑक्सीजन फॉर नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 2 6 है ऑक्सीजन के लिए तो 6 होते हैं ऑक्सीजन के लिए, एंड 2 5 फॉर नाइट्रोजन मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर नाइट्रोजन in a free atom minus total number of non bonding electrons। non bonding का मतलब जो अभी देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो आएगा डबल बॉन्ड, ये आएगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी आएगा सिंगल बॉन्ड, तो ये हुए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो दिख रहे हैं आपको इनको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज अ लोन पेयर्स। सो इनको हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो दिख रहे हैं आपको ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब जानते हैं आप लोग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्म करने में मतलब दे आर फॉर्मिंग द बॉन्ड्स, दे आर नोन एज अ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो भी होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ लेविस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन से हियर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 in bracket total number of bonding electrons, I mean shared electrons। तो ये है इसके लिए फॉर्मूला। इसके अगर हमको लिखने का है शॉर्ट फॉर्म में तो यहाँ पे लिखा है FC। FC मतलब है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू यस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे आएगा VE। VE का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग यहाँ पे आना चाहिए, एन मतलब क्या है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से हियर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ये भी अगर आपने याद रखा तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मल चार्ज को निकाल सकते हैं। ओके, सो फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका है, आपको अलग अलग एटम्स के लिए फॉर्मल चार्ज निकालना आना चाहिए। ये पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लेट मी चेक व्हिच व्हाट इज द साइज ऑफ द वीडियो। Now let's see, this is an example of ozone, and for this the first there is the presence of 3 atoms here, oxygen number 1, oxygen number 2 और oxygen number 3। हमने इसको ऐसे नंबरिंग कर दिया है। चलो हम लोग निकालते हैं क्या आएगा फॉर्मल चार्ज। अभी ये जो नंबरिंग हमने किया है पर्पसली यहाँ पे, तो ऑक्सीजन नंबर 1 के लिए क्या आता है फॉर्मल चार्ज अभी हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। सो फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन नंबर 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है फॉर ऑक्सीजन हियर yes 2 6, so the presence of 6 electrons which are nothing but the valence electrons minus non bonding electrons। मतलब ये यहाँ पे कितने हैं इलेक्ट्रॉन, कितने नॉन बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे, कितने दिख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको 2, तो 6 माइनस 2 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर चाहिए बॉन्डिंग में, तो कितने आएंगे ये 2, एक बॉन्ड मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 2 4 और 2 1 6, तो यहाँ पे आएगा 6 डिवाइड बाय 2, सो 6 माइनस 2 इज 4 एंड माइनस यस अगर आप यहाँ पे करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1। 6 माइनस 2 इज 4 माइनस 3, तो यहाँ पे आएगा चार्ज का प्लस 1। इन द सेम वे फॉर ऑक्सीजन 2 की अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगा फॉर्मल चार्ज का, यस टोटल नंबर ऑफ
the electrons which are valence, they are same 6 minus. अभी यहाँ पे क्या बोला है, नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे 1 2 3 4, सो आएगा 6 माइनस 4 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं तो इसके इस ऑक्सीजन के लिए सिर्फ यहाँ पे 2 ही बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे कितने आएंगे 2 + 2 इज 4. सो हियर राइट, पिक्चर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पे 1/2 तो होना ही चाहिए उसके नीचे, तो यहाँ पे यह है कुछ इस तरीके से 6 - 4 इज नथिंग बट 2 हियर, 2 - 2 यहाँ पे आ जाएगा 0. इन द सेम वे फॉर ऑक्सीजन नंबर 3 फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू क्या आएगा, वही क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन में नॉर्मली, ये हो गए 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे 2 + 2 4 + 2 6, सो 6 - 6 माइनस यहाँ पे दिया है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 2 ही, एक बॉन्ड मतलब होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सो हियर 2 / 2 क्या आएगा, यस 6 - 6 यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे जो चार्ज आना चाहिए ये आएगा -1. तो अगर हमको लिखना है यहाँ पे इसका फॉर्मल चार्ज, तो ऑक्सीजन नंबर 1 के लिए आएगा यहाँ पे +1, इसके ऑक्सीजन नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0, एंड फॉर ऑक्सीजन नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है -1. सो इस तरीके से अभी हमने इसको असाइन किया है. सो इन दिस वे वी कैन असाइन द फॉर्मल चार्ज. Many more examples we will take here, but the video will end. So I think just only 1 minute is remaining. एक समय के बाद वीडियो अपने आप रुक जाता है, इसलिए मैंने कहा. So इस तरीके से आप लोग फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो. So जो भी यहाँ पे फॉर ऑक्सीजन नंबर 1 के लिए है चार्ज लिखा है +1, ऑक्सीजन नंबर 2 के लिए 0 है तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं मैंने, ऑक्सीजन नंबर 3 के लिए हमने निकाला है -1. So इस तरीके से हम लोग चार्ज असाइन करते हैं इच एटम को. फॉर्मल चार्ज इज वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट. वी विल टेक मोर सम एग्जांपल्स ऑन द फॉर्मल चार्ज, डोंट वरी, आप इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करो, ठीक है, एक बार, एंड ऑल्सो राइट डाउन दिस फॉर्मूला. और मुझे पता है कि आप लोग प्रॉपर्ली नोट्स लिख रहे हो, ओके, सो नोट दैट ऑल दैट थिंग्स प्रॉपर्ली. बाकी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल दैट टाइम, गुड बाय.